नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गंज बासौदा की, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरि सिंह रघुवंशी ने नामांकन किया दाखिल। आगे चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां बीती रात झोपड़ी में लगी आग से घर का सारा सामान जलकर हुआ राख। साथ ही आगे बात होगी रायगढ़ की, जहां एसडीओपी दीपक मिश्रा ने थाना प्रभारी के साथ की शस्त्र पूजा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। गंज बासौदा ग्यारसपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरि सिंह रघुवंशी ने अपना नामांकन फॉर्म निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल किया। मौके पर सभी कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं वरिष्ठ पदाधिकारी ने अपने संबोधन में सभी कार्यकर्ताओं से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी गंज बासौदा ग्यारसपुर क्षेत्र के प्रत्याशी हरि सिंह रघुवंशी ने आगे क्या कुछ बताया। जनता के बीच जाएंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शिवराज जी की कसौटी पे खड़े उतरेंगे पूरी तरह से। किन मुद्दों को लेकर भाई साहब आप जनता के बीच तो मुद्दे तो कुछ है ही नहीं है। सरकार ने 18 साल में इतने विकास के काम किए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं की हैं। आज पूरे प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मोदी जी बहुत प्रसन्न है। और 2009 से केंद्र में सरकार जब से बनी है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, निरंतर विकास के काम हो रहे हैं क्षेत्र में, प्रदेश में और बासौदा में। और जन कल्याणकारी योजनाएं आप सबको जानकारी है, एक से बढ़ के एक योजना जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इनको लेकर हम जनता के बीच आशीर्वाद लेने जाएंगे और जनता का भरपूर आशीर्वाद समर्थन हमको प्राप्त होगा। बासौदा के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? अब बासौदा के लिए वैसे मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी है नहीं बासौदा में, कि मेरी खुद की प्राथमिकता जो रहेगी, अपना सिंचाई का रकबा कुछ कम है। मैं चाहता हूँ सिंचाई का रकबा गंज बासौदा में बढ़ाया जाए। और कुछ अपने स्वास्थ्य सुविधाओं की थोड़ी कमी है, तो अपन चाहेंगे कि आने वाले समय में अपन बेहतर स्वास्थ्य सुविधा गंज बासौदा की जनता के लिए दे सकें। रोजगार को लेकर भी समय समय पर बात उठती रही युवाओं द्वारा। देखिए, रोजगार की बात तो हम सब भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी सरकार हो, प्रत्येक नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। इसके लिए हमारी सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं, बैंकों के माध्यम से लोनों की सुविधाएं दी जा रही हैं। और मैं तो आह्वान करना चाहता हूं हमारे नौजवान साथियों से कि नौकरी के चक्कर में ना पड़ के खुद का रोजगार स्थापित करें, तो मैं समझता हूँ 10 लोगों को और काम में लगा पाएंगे। गंज बासौदा का राजीव गांधी जन चिकित्सालय, उसमें स्टाफ की बहुत कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, तो उसके लिए आपका क्या कदम? एक भी एमडी डॉक्टर नहीं है। मैंने बताया ना अभी यार, मैंने यही इसी मुद्दे पर बात की है कि सुविधाओं की कुछ कमी है, जगह की कोई कमी नहीं है। अस्पताल बन के तैयार है और 150 बिस्तर का अस्पताल शुरू के समरा हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसका भूमि पूजन कर चुके हैं, लेकिन स्टाफ की कुछ कमी है। और ये हम सब भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पूरे देश की कमी है। डॉक्टर आते हैं लेकिन नौकरी करने तैयार नहीं होते, बुलाते हैं, संविदा पर रख रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम प्रयास करेंगे कि 1-2 अच्छे डॉक्टर, एमडी डॉक्टर हमारे बासौदा के लिए उपलब्ध हो सकें। 26 पद हैं डॉक्टर्स के बिल्कुल हैं वर्तमान में जो जन चिकित्सालय। हाँ बिल्कुल हैं। गौ माता जी क्या योजना देगी जी? गौ माता जी क्या योजना देगी? गौ माता की वजह से सरकार जगह जगह गौशालाएँ चला रही हैं। मेरा खुद का व्यक्तिगत मत है कि आने वाले समय में अगर ईश्वर की कृपा हुई तो हम सरकार के पास अभी प्रस्ताव भेजेंगे। जो बड़े बड़े जंगल हैं वहाँ गौशालाएँ खोली जाएँ, तो निश्चित रूप से हम गौशालाओं की समस्या हल कर सकते हैं। गंज बासौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। पाकुड़ में शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन विजयादशमी के अवसर पर पाकुड़ के सैकड़ों युवाओं व मातृ शक्तियों द्वारा पाकुड़ रेलवे स्टेशन परिसर स्थित दुर्गा मंदिर पंडाल में शस्त्र पूजन में भाग लिया। शस्त्र पूजन का आयोजन हिसाबी राय के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद पाकुड़ के निवर्तमान अध्यक्ष संपा साहा सहित दुर्गा पूजा समिति के सचिव संतोष कुमार ठाकुर, भाजपा प्रदेश के समिति सदस्य अनुग्रहित प्रसाद शाह, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गा मरांडी, राणा शुक्ला मौजूद थे। पुरोहित सजल चक्रवर्ती, सुकांतो सहाना तथा तापस तिवारी के द्वारा दैविक विधि विधान से पूजा अर्चना जजमान अनिकेत गोस्वामी से करवाया गया। सारे पंडाल माता आदि शक्ति दुर्गा माता की जय जय, माता दी जय भवानी, जय श्री राम इत्यादि के गगनभेदी जय घोष से पूजा मंदिर परिसर गूंज उठा। बता दें कि शस्त्र पूजन के अवसर पर संपा साहा ने कहा कि दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है। ये पर्व हमें अपने अहंकार तथा बुराई को समाप्त कर अच्छाई तथा सत्य की राह पर चलने की सीख देता है। आगे उन्होंने कहा कि विजयदशमी पर शस्त्र पूजन का विशेष महत्व है। इसलिए मान्यता है कि मां दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के उपरांत माता दुर्गा व अन्य देवताओं में 10 दिनों तक चले इस महायुद्ध
युद्ध में प्रयोग किए गए विभिन्न अस्त्र शस्त्र पूजन किया गया था। मान्यता को आज भी हम विजयदशमी को शस्त्र पूजन कर सनातन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये शक्ति आधार है, शांति, शक्ति और शुभ का आधार है। कार्यक्रम में उपस्थित अनुग्रहित प्रसाद शाह ने कहा कि दशहरा और विजयदशमी के अवसर पर बरसों से सनातन धर्मीय परंपरा चली आ रही है, कार्य प्रारंभ किया जाता है। जो विजयदशमी है और आज के इस पावन अवसर पर रेलवे मैदान दुर्गा जी के पंडाल में शस्त्र पूजा का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में नौजवान शस्त्रों के साथ यहाँ उपस्थित थे। पंडित जी के मंत्रोच्चार के बाद शस्त्र पूजा संपन्न हुआ और आज विजयदशमी के इस पावन अवसर पर हम सभी देशवासियों को शुभकामना देते हैं। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार के साथ उन्नति के पद पर अग्रसर रहें, ये हमारी ओर से शुभकामना है। विजयदशमी का पर्व आज के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आगमन हुआ था और साथ ही महिषासुर का वध आज ही के दिन हुआ था। और ये जो संदेश है विजयदशमी का, ये हिंसा पर अहिंसा का जीत है। ये आज का विजयदशमी का पर्व रावण दहन भी किया जाता है और रावण दहन इसलिए किया जाता है, ये प्रतीक मात्र है कि जहाँ अहिंसा हिंसा का है वो हिंसा का नाश हो, अहिंसा का विजय हो और अभिमान, जो रावण को अभिमानी कहा जाता है, वो अभिमान का नाश हुआ। भगवान श्री राम ने उसका सर्वनाश किया। ये जो विजयदशमी का ये संदेश है, ये रावण दहन करते हैं, ये सभी मनुष्यों के भीतर रावण का वास होता है। सही मायने में विजयदशमी यदि हम रावण दहन करते हैं तो अपने अंदर का जो रावण बैठा हुआ है उस रावण को हम नाश करें। सही तभी हम विजयदशमी के पर्व का सही सार्थक होगा। और जो रावण दहन करते हैं उसका जो संदेश है वो यही एकमात्र संदेश है, सभी इंसान, सभी व्यक्ति अपने अंदर बैठे हुए अभिमान, लोभ, लालच, हिंसा, इसको समाप्त करें, तभी ये रावण दहन सार्थक कहा जाए। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख, वहीं खाने पीने के पड़े लाले। बता दें कि खबर रायबरेली की महाराजगंज से है, जहां बीती रात झोपड़ी में लगी आग से घर का सारा सामान जलकर हुआ राख, वहीं खाने पीने के भी पड़े लाले। क्षेत्र के ग्राम सभा मोन के अंतर्गत आने वाले कोडरी गांव में रंजीत मौर्य पुत्र राम नरेश मौर्य के घर पर लगी आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं उन्हीं के घर की एक बुजुर्ग महिला शिव प्यारी ने बताया कि आग से लाख 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। अब तो शाम को खाना कैसे बनेगा, इसके लिए भी दिक्कत है। आग कैसे लगी, जब इसके बारे में जानकारी ली गई तो महिला ने बताया कि अज्ञात कारणों से आग लगी है। आग से काफी नुकसान हुआ है। वहीं जानकारी मिलने पर पहुंचे हल्का लेखपाल विवेक सिंह ने आग लगने से हुए नुकसान का आकलन किया। क्या नाम है माता जी आपका? शिव प्यारी। कैसे हुआ ये सब घटना? अभी का पता नहीं साहब कि कसक्का भवा। हाँ, अब सुबह गए कुछ पता नहीं। ये कैसे जल गया है सब? ये अब ये पता नहीं कसक जल गया। कैसे नुकसान हुआ ये सब? नुकसान तो बहुत होगा। क्या क्या हुआ, कितना हुआ? अब इसका तो हम ना गिना पर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा, लाख 1.5 लाख के ज्यादा है कि नुकसान होगा। अच्छा, तो कुछ बचा खाने पीने का? कुछ नहीं बचा, न ओढ़ना, न बिस्तर, न बासन के आज हम संध्या का बनाए खाए लोग। अच्छा अच्छा, तो कुछ सरकार से मदद मिली? अब तो नहीं मिली। लेखपाल आए थे? हाँ, लेखपाल तो आए हैं। अच्छा, अपन जो लिखे पढ़े कर रहा अपन लिख पढ़ लीजिए, कुछ पूछी नहीं। चलिए ठीक। हाँ, यहाँ कहीं की आग बहुत। कौन सा गांव है? भयंकर लाग गए हैं। कौन सा गांव है? गांव का नाम क्या है? अच्छा ठीक। मौजा मोन। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट।
खबर रायगढ़ से, जहां एसडीओपी दीपक मिश्रा ने थाना प्रभारी के साथ शस्त्र पूजन किया। साथ ही दुर्गा पूजा समितियों को आचार संहिता के मद्देनजर आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिए। बता दें कि आज दिनांक 24/10/2023 को विजयदशमी के अवसर पर पुलिस थाना घरगोड़ा में एसडीओपी धर्मजयगढ़ दीपक मिश्रा, थाना प्रभारी शरद चंद्रा ने थाना स्टाफ के साथ मिलकर पूरे विधि विधान के साथ थाने के आर्म्स एम्यूनेशन की पूजा की। शस्त्र पूजन कार्यक्रम में उपनिदेशक करमू साय पैकरा, सहायक उपनिरीक्षक राजेश मिश्रा, प्रधान आरक्षी राजेश उरांव सहित पुलिस थाने के सभी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। शस्त्र पूजा कार्यक्रम पश्चात एसडीओपी धर्मजयगढ़ दीपक मिश्रा द्वारा क्षेत्र के दशहरा एवं दुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों की बैठक लेकर उन्हें प्रभावशील आचार संहिता के संबंध में जानकारी देकर उक्त कार्यक्रम मंचों का उपयोग चुनावी सभा के रूप में नहीं होने के निर्देश दिए और उन्हें धार्मिक मंचों की गरिमा बनाए रखने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि संपूर्ण जिले में फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा बिना अनुमति चुनावी प्रचार प्रसार पर निगाह रखी जा रही है। बैठक में दुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों को दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के संबंध में डीजे साउंड सिस्टम के उपयोग, आचार संहिता संबंधी सभी आवश्यक निर्देश दिए गए और उनका पालन किए जाने के लिए कहा गया। सबसे पहले समस्त क्षेत्रवासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हमने विजयदशमी के पर्व पर थाना घरगोड़ा में शस्त्र पूजन का आयोजन किया था, जिसमें एसडीओपी धर्मजयगढ़ के साथ साथ यहाँ के थाना प्रभारी निरीक्षक शरद चंद्रा जी भी उपस्थित थे, समस्त स्टाफ उपस्थित था और क्षेत्र में सुख शांति की कामना की है। दशहरा पर्व को लेकर आज हमने यहाँ पर सभी आयोजक समितियों की एक बैठक भी रखी थी, जिसमें हमने उनको स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि किस प्रकार आचार संहिता का पालन किया जाना है। हमने साफ आग्रह किया और अपील किया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक मंच को राजनीतिक प्रेरणा का स्थान न दे, राजनीतिक मंच का स्थान न दे। धार्मिक मंच की अपनी गरिमा होती है, वो बनाए रखें। दूसरा, हमने जहाँ जहाँ रावण दहन का कार्यक्रम है उसको लेकर स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार बैरिकेडिंग की जानी है, आकस्मिकताओं से निपटने के लिए क्या तैयारियाँ की जानी है, इन सभी के बारे में उन्हें ब्रीफ किया है, उन्हें लिखित रूप से निर्देशित भी किया जा रहा है। साथ में चूँकि कल दुर्गा विसर्जन वगैरह का कार्यक्रम भी अब आरम्भ हो चुका है, तो जो प्रतिमाओं का विसर्जन होना है उसको लेकर भी हमने उनको आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो सबसे उनको अवगत करा दिया है। इसमें आचार संहिता का कुछ फर्क आना है सर? जी बिल्कुल, आचार संहिता का फर्क बिल्कुल आना है। इनके फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर से लेकर मंच के इस्तेमाल तक इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, निगाह में रखा जाएगा। यदि कहीं कोई बात आती है जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के संज्ञान में लाई जानी है, वह उनके संज्ञान में लाई जाएगी और कहीं पर अगर किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।